हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन पर। दोस्तों, जो राजस्थान का जो जीके है उसमें जो हमारा सामान्य परिचय है, जो अभी सीईटी का एग्ज़ाम है जो 12th लेवल का, उसमें दोस्तों जो भी राजस्थान का जीके है वो इतना डीप या कठिन नहीं पूछेंगे। जो सामान्य है, ऊपरी ऊपरी है, वो पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसके बारे में अभी थोड़ा देख लेते हैं। जो राजस्थान जीके के बारे में हमारे क्या क्या मटेरियल है, तो जो सामान्य सामान्य क्वेश्चन है उसे हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमारा राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है जो हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान का जो राजस्थान उसको कितना क्षेत्रफल घेरे बैठा है या कितना है? तो वो है 10.41% है दोस्तों। इसके बाद राजस्थान में भारत किस दिशा में स्थित है? मतलब भारत में जो हमारा राजस्थान है वो भारत के किस दिशा में स्थित है दोस्तों? ये एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। तो ये उत्तर और पश्चिम भाग में स्थित है। उत्तर और पश्चिम भाग में जो हमारा राजस्थान है वो स्थित है। इसके बाद पूछते हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी है? तो पतंगाकार है, विषमकोणीय चतुर्भुज। विषमकोणीय चतुर्भुज या पतंग के आकार की जो हमारे राजस्थान की जो आकृति है वो है। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया है दोस्तों। जो राजस्थान का जो एकीकरण था उसकी दोस्तों प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी दोस्तों? तो ये 1948 से 1956 तक, मतलब कितने चरणों में हुआ था? जो राजस्थान का जो दोस्तों जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। और उसके समय कितना लग गया था दोस्तों? तो दोस्तों कितना लग गया था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जो हमारा जो राजस्थान का एकीकरण है वो बन के तैयार हुआ था। इसके बाद दोस्तों, राजस्थान के उत्तर में स्थित पड़ोसी राज्य कौन सा है? जो हमारे राजस्थान का जो उत्तरी दिशा है दोस्तों, जैसे ये राजस्थान है हमारा, और इसके जो उत्तर में कौन कौन से राज्य स्थित दोस्तों? तो पहला पंजाब है, उसके बाद है हरियाणा। पहला पंजाब और दूसरा कौन सा दोस्तों? हरियाणा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि राजस्थान के पूर्व में स्थित पड़ोसी राज्य। अब पूर्व दिशा में कौन से राज्य हैं जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो वो एक उत्तर प्रदेश है जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, जो पूर्वी राज्य है। इसके बाद दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश है। एमपी से जहाँ से हमारी माई नदी निकलती है। इसके बाद दोस्तों बात करें राजस्थान के दक्षिण में स्थित पड़ोसी राज्य, तो दक्षिण में कौन सा स्थित है दोस्तों? तो दक्षिण में हमारा जो गुजरात है वो हमारे दक्षिण में स्थित है। यदि दोस्तों पूछे पूर्व में कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पूर्व में हमारा कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। यदि पूछे पूर्व में हमारा मध्य प्रदेश है। यदि उसके बाद पूछे दक्षिण पूर्व में कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। और यदि पूछे उत्तर में कौन सा है? तो पंजाब और हरियाणा है। और दक्षिण में पूछे तो हमारा गुजरात है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम थोड़ा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अक्षांश और देशांतरी तो दोस्तों पूछते ही हैं। तो हमारा जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? तो ये 23 डिग्री 3 मिनट से 223 डिग्री 12 मिनट है। कितनी है? 30 डिग्री 3 मिनट से और 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है। इसके बाद जो देशांतरी है दोस्तों वो कितना है दोस्तों? तो वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट जो हमारा देशांतरी विस्तार है। एक बार आप इसे देख लेना दोस्तों। एग्जाम में ये क्वेश्चन देखना पूछेंगे, क्योंकि राजस्थान का सामान्य 12वीं लेवल का पूछेंगे तो 12वीं लेवल में इतना कोई डीप जाके नहीं पूछेंगे कि उसमें कितना अंतर है, कहाँ से गुजरता है, ये इतना मध्य में कौन है, ये नहीं पूछेंगे। ऊपरी ऊपरी हैं वही पूछेंगे, क्योंकि इसमें कौन कौन है बच्चे हैं जो 12वीं लेवल के हैं वही है। इसमें उसमें इतना ही सामान्य ज्ञान होता है तो उस सामान्य ज्ञान ही पूछेंगे। इसके बाद राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है वो कितना है? तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो मध्यवर्ती है। और जो मध्यवर्ती देशांतर कितना है दोस्तों? तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। जो दोस्तों जो हमारा अक्षांश होते हैं वो हमेशा उत्तरी होते हैं, और जो दोस्तों हमारे जो देशांतर होते हैं वो हमेशा कौन से होते हैं दोस्तों? तो वो पूर्वी होते हैं। कौन से होते हैं? पूर्वी होते हैं। इसके बाद बात करें राजस्थान के कितने अक्षांशों में विस्तृत है? राजस्थान के जो अक्षांश है वो कितना विस्तृत है दोस्तों? तो दोस्तों 7 डिग्री 9 मिनट है। मतलब कहने का अर्थ दोस्तों, मतलब जो ये 23 डिग्री और जो 30 डिग्री है इसके बीच का जो दोस्तों है विस्तृत वो कितना है? मतलब इसे कह सकते हैं जो इसकी दूरी कितनी दोस्तों? तो 7 की 7.9, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 30 आ जाता है और यहाँ पर आ जाता है 12, तो इन दोनों को मिला के दोस्तों 9 होता है, तो 7.9 हो। इसके बाद देखते हैं दोस्तों देशांतरी, जो देशांतरी दूरी है उसके बीच कितना अंतर है दोस्तों? तो वो कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के बीच की दूरी है। ये यदि हम इसमें से दोस्तों गुणसूत्र में से दोस्तों ये जो 74 डिग्री है इनमें से यदि निकालेंगे तो दोस्तों हमने अपने आप हमारा जो देशांतरी है उसका पता चल जाएगा। आप उसे दोनों के बीच के माइनस कर देना। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कौन सा है हमारा राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है। राजस्थान में जो हमारा उत्तरी बिंदु कौन सा, उत्तर में कौन सा हमारा जिला स्थित है? तो गंगानगर।
गंगानगर का कौन सा गांव है? तो कोणा गांव है। इसके बाद पूछे दक्षिण में, तो दक्षिण में हमारा कौन सा जिला स्थित है? तो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का कौन सा दोस्तों? तो बोराकुंड गांव है। इसके बाद दोस्तों पश्चिम में पूछते हैं, तो पश्चिम में हमारा जैसलमेर है, और जैसलमेर का एक दोस्तों तहसील है कटरा तहसील, वहाँ पर ये उसका पश्चिमी बिंदु है। उसके बाद पूछे दोस्तों पूर्वी बिंदु कौन सा है हमारा? तो पूर्व में कौन सा जिला है? तो हमारा धौलपुर में पूर्व में है। और पश्चिम में कौन सा है हमारा? तो ये है जैसलमेर। तो जो पूर्व की जो बिंदु है दोस्तों उसका कौन सा गांव है? तो ये सिलाना गांव राजखेड़ा है। यदि इसके बाद दोस्तों पूछे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, मतलब 3,42,239। इसे आप ऐसे भी याद करते हैं, मतलब 34/39 भी आप याद कर सकते हैं इसे, 34/39, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद यदि दोस्तों ये एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, ये एग्जाम में कई बार पूछा, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? दोस्तों तो ये उत्तर से जो हमारे दक्षिण की जो हमारे राजस्थान की लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? तो ये तो है दोस्तों 826। कितनी है दोस्तों? 826 है, क्योंकि वहाँ से दोस्तों हमारा जो उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान हमारा सपटा है, क्योंकि वो पतंगाकार है। यदि आप देखोगे, यदि इसके बाद पूर्व से पश्चिम की देखोगे दोस्तों, तो ये 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर है। और इन दोनों के बीच दोस्तों, इन दोनों के बीच कितनी मतलब कितना अंतर है दोस्तों? तो 43 किलोमीटर का दोनों में दोस्तों अंतर है। ये 43 वाला दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा है। ये भी आप 869 में से 826 माइनस करोगे दोस्तों, तो कितना बढ़ेगा? 43 बीच में रह जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्या है हमारा, राजस्थान का उत्तर। इसके बाद राजस्थान के जो जिले हैं उसकी संख्या कितनी है दोस्तों? ये दोस्तों पहले का है, पहले तो कितने थे हमारे? 33 थे। अब वर्तमान में कितने हो गए? 50। अब कितने बने दोस्तों? तो कितने? 19 नए जिले बने हैं और 3 नए संभाग बने। 19 नए जिले और 3 संभाग। ये अभी वर्तमान में दोस्तों करंट का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप देख लेना। अभी जो हमने भी ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया है उसमें हमें किसी प्रकार का नए जो करंट है उसके बारे में अभी तक नहीं पूछा, क्योंकि दोस्तों अभी भी जो नए जिले बने हैं उसके बारे में भी क्या है, कोई फिक्स कोई नहीं कह रहा है, इसलिए इसके बारे में इतना ज़्यादा सोचना अच्छी बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम, इसके बाद जो राजस्थान की संख्या, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हमारा जिला कौन सा दोस्तों? जैसलमेर है। ठीक है, जैसलमेर सबसे बड़ा जिला कितना है दोस्तों? तो ये दोस्तों कितना है? 38,401 है। 38,401 आप याद रखना, ये सबसे बड़ा। और इसके बाद देखिए दोस्तों सबसे छोटा, आपको तो अभी धौलपुर याद रखना है, करंट अफेयर वैसे नहीं पूछेगा, पर आपको तो धौलपुर याद रखना है। देखना छोटे और बड़े का भी कोई फिक्स सीमा नहीं है दोस्तों, इसके बारे में आप ज़्यादा लोड लेना नहीं, आप आराम से करंट का कोई नए जिलों का तो पढ़ना ही नहीं है, आप टेंशन फ्री होकर, क्योंकि अभी एग्जाम में उसने स्पष्ट लिखा है कि आपको जो भी पुराना जीके है वही पूछा जाएगा। नए जिले के बारे में अभी तक जितने भी अभी एग्जाम हुए नए जिले बनने के बाद उसमें किसी में भी नया जीके नहीं पूछा। पूछ ले दोस्तों वर्तमान में तो जोधपुर शहर, वैसे दूधू सबसे छोटा है दोस्तों, पर इसमें पता नहीं जोधपुर शहर कैसे दे दिया, क्योंकि अभी कोई फिक्स इसका पता नहीं है। इसके बाद राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? सूर्योदय दोस्तों सबसे पहले हमारे धौलपुर में होता है, सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है। और राजस्थान सबसे बाद में कहाँ पर होता है दोस्तों? तो हमारे जैसलमेर। दोस्तों अस्त भी हमारे धौलपुर में होता है और उदय भी सबसे पहले हमारे धौलपुर में होता है, मतलब सबके मतलब बाद में दोस्तों यदि पूछे तो जैसलमेर में सबसे बाद में हमारा जो सूर्योदय वो होता है, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि वो पूर्व में होता है तो पूर्वी जिला हमारा धौलपुर है, और पश्चिम में अस्त होता है तो पश्चिम में हमारा कौन सा है? जैसलमेर। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। राजस्थान में संभाग की संख्या कितनी है दोस्तों? पहले 7 थी, वर्तमान में 10 है। पहले 7 थी और वर्तमान में भी क्या है? 10 है। 10 कौन कौन से बने हैं? तो पाली, सीकर और बांसवाड़ा। पाली, सीकर और बांसवाड़ा, बस पा आप याद कर सकते हैं। इसकी दोस्तों एक ट्रिक है, बस पा मतलब बांसवाड़ा, इसके बाद है सीकर और उसके बाद दोस्तों क्या है? बांसवाड़ा, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद है जयपुर जिले में कौन कौन से, मतलब जयपुर संभाग में दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं? अब पहले कौन कौन से थे दोस्तों? तो जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। पहले कितने थे? 5 थे। अब वर्तमान में सबसे ज़्यादा जिलों वाला कौन सा? 7 कितने अभी वर्तमान में कितने जिले हैं? तो 7 जिले हैं। तो वर्तमान में जयपुर ग्रामीण, दूदू, अलवर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तीजारा। अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 7 है। पहले कितने थे? 5 थे। चलो दोस्तों आज जो भी क्लास थी इंपॉर्टेंट उसके बारे में हमने देख लिया, एक और क्लास लेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।